हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जो अलग जो केमिकल्स होते हैं कुछ भी, जैसे कॉस्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है या ब्लीचिंग पाउडर है या फिर हमारा जो वॉशिंग सोडा है, उसमें उनकी फॉर्मेशन में ये कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो हम इसको ही पढ़ लेते हैं, क्या है कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक। तो सबसे पहले हमारे पास इसका केमिकल नेम, केमिकल नेम केमिकल नेम क्या होगा इसका? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला वो है NaCl। अब है इसकी फॉर्मेशन, वो कैसे होती है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ये हमें मिलता है फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम सी वाटर। किसकी हेल्प से मिलेगा ये? विद द हेल्प ऑफ, सॉरी, इन विद द हेल्प ऑफ evaporation process, evaporation process in the presence of, in the presence of, in the presence of sun and wind। जो समुद्री जल होता है यानी सी वाटर होता है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, डिजोल्व होते हैं। जैसे कि कोई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम का सल्फेट हो सकता है, या फिर हमारे पास कैल्शियम है, उसके क्लोराइड्स, उसके सल्फेट्स, ये सब उसके अंदर क्या होते हैं? डिजोल्व होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट को निकालने के लिए, उनसे अलग करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज कर लेते हैं, जिससे क्या है, ये वाला सोल्ट जो अलग हो जाता है, बाकी उसके अंदर ये डिजोल्व रह जाते हैं। तो ये सी वाटर से मिलता है, काफी अमाउंट भी वहां से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, यानी इवेपोरेशन प्रोसेस की हेल्प से ये हमें ऑब्टेन होता है। एक आपने वर्ड सुना होगा, रॉक सॉल्ट। ये क्या होता है? कुछ लंबे टाइम तक क्या होता है, समुद्री जल है वो क्या है, सूख गया। सूख गया तो वहां पर क्या, बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं। वो चट्टानें क्यों बनती हैं? वो इस वजह से बनती है क्योंकि वहां पर क्या है, सोल्ट क्या है, इकट्ठा होता रहता है और एक चट्टान का रूप ले लेता है। इसको क्या बोल दिया हमने? रॉक सॉल्ट। उसके अंदर सिर्फ कॉमन सॉल्ट ही नहीं होता है, उसके अंदर बाकी भी सॉल्ट है, वो भी डिजोल्व होते हैं, मतलब वो भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? रॉक सॉल्ट। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी इसका यूज है, वो कहाँ कहाँ होता है? यूज है खाने में होता है, अचार बनाने में होता है, खाना जो इसके बिना क्या होता है, फीका होता है, इन आवर डाइट। ओके, और दूसरा इसका यूज क्या है? इट इज ए रॉ मटेरियल फॉर, इट इज ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर formation of, for formation of other chemicals, other chemicals, other chemicals। ये क्या है? एक रॉ मटेरियल है जो कि अदर केमिकल्स है, जैसे कि कॉस्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, उन सब के निर्माण में इसका क्या है, यूज होता है। तो सबसे पहले जो अदर केमिकल्स, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो सबसे पहले है इसका हम देखते हैं केमिकल नेम, केमिकल नेम। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम
तो ये है कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम एंड ये है कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये बनता कैसे है, मैन्युफैक्चर या आप इसको फॉर्मेशन बोल सकते हो। इसका जो निर्माण है, इसकी फॉर्मेशन है, वो कैसे होती है। जो कॉस्टिक सोडा है ये बनता है, it is formed by electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. Sodium chloride. It is formed by it is formed by electrolysis. It is formed by electrolysis of aqueous solution of sodium क्लोराइड यानी NaCl की एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारे पास कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन होती है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको कंबाइंड एक टर्म दी जाती है जिसको बोलते हैं ब्राइन, इसको बोल देते हैं ब्राइन। और इस पूरी प्रोसेस को, कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस को बोल देते हैं फ्लोर एल्कली प्रोसेस, फ्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ऐसा क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताएंगे। पहले आप इसकी एक रिएक्शन लिखिए, 2NaCl प्लस में H2O और जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलेगा, NaOH प्लस Cl2 गैस है वो रिलीज होगी एंड प्लस में H2 गैस वो रिलीज होगी। ओके, तो ये है हमारे पास कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन। अब इसको हमने क्या बोला है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर क्यों, क्लोर किसके लिए यूज हुआ है, क्लोरीन के लिए। और अल्कली यानी बेस, वो क्या है हमारे पास NaOH, इसलिए इसको क्या बोल दिया कंबाइन करके, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रही है, तो यानी कैथोड और एनोड, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल पे भी तो कुछ रिएक्शन हो रही होगी, वहां पर भी तो प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। तो वहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या है, वो हमारे पास है एनोड पर क्या बनेगा, एट एनोड, एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है। क्लोरीन, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। ओके, फिर है कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हमारे पास होता है हाइड्रोजन का रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिडक्शन, यानी कैथोड पर क्या होता है, H2 गैस की फॉर्मेशन, H2 गैस की फॉर्मेशन। यहाँ पर न सिर्फ हाइड्रोजन NH2 गैस की फॉर्मेशन ही नहीं, यहाँ पर क्या है, NaOH का सॉल्यूशन भी फॉर्म होता है, NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। तो ये है हमारी एनोड और कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस जो रिएक्शंस हो रही हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स बन गए, 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स। वो क्या क्या बने हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास बना है क्लोरीन, एक हमारे पास बना है क्लोरीन, और एक हमारे पास बना है हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन, और एक हमारे पास क्या है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और दूसरा ये क्या करता है, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर दो ही यूज काफी है इसके लिए। ओके, फिर हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है? हाइड्रोजन यूज होता है, हाइड्रोजन का यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। और एक इसका यूज होता है रॉकेट फ्यूल में, एज एन रॉकेट फ्यूल। ओके, फिर है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन में। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। दूसरा इसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में। ओके, तो ये थे आज के हमारे केमिकल्स। हमने पहले क्या पढ़ लिया? हमने कॉमन सॉल्ट, उसका केमिकल नेम देख लिया, उसका केमिकल फॉर्मूला देख लिया, उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है? सी वाटर से उसकी फॉर्मेशन होती है। फिर उसका यूज है, यूज क्या है उसका? अदर केमिकल्स की फॉर्मेशन में यूज होता है और हमारी डाइट का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। ओके, फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इसकी फॉर्मेशन होती है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं? यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको कंबाइनली एक टर्म देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन यानी ब्राइन। ओके, और उस पूरी प्रोसेस को कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है, यानी Cl2 गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और क्या बोला है हमें? एल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है? एक बेस है, एक एल्कली है। ओके, फिर हमने उसमें क्या देख लिया? उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, एनोड पर क्या प्रोसेस हो रही है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बने हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके हमने अलग अलग यूज देख लिए। क्लोरीन का क्या करते हैं हम? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये आप आगे पढ़ोगे भी। ओके, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का किस में होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो प्रोसेस होती है हेबर प्रोसेस। ओके, और दूसरा इसका यूज होता है एज एन रॉकेट फ्यूल। ओके, फिर है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या यूज होता है? फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। और कहाँ यूज होता है इसका? पेपर इंडस्ट्रीज में। और भी इसके जो केमिकल्स है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।